ओम श्री परमात्मने नमः। भगवान किस भक्त के ऊपर या कैसे लोगों के ऊपर शीघ्र प्रसन्न हो जाते हैं या अपनी कृपा दृष्टि रखते हैं, इसके विषय में श्रीमद् भगवद गीता के 12वें अध्याय में भगवान बहुत सुंदर विवेचन कर रहे हैं, अर्जुन को समझा रहे हैं कि ऐसे जो लोग होते हैं उनके ऊपर हम शीघ्र कृपा करते हैं। वो कैसे हैं तो कहते हैं अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्रः करुण एव च। जो व्यक्ति अद्वेष्टा सर्वभूतानां सभी प्राणियों से जो द्वेष नहीं करता, किसी भी प्राणियों से जो द्वेष नहीं करता, तो सर्वभूतानां अद्वेष्टा मैत्रः करुण एव च, और सबके साथ जो मित्रता स्थापित करते हैं, और करुणामय जो हृदय वाले लोग रहते हैं, निर्ममो जो ममता से रहित होते हैं, निरहंकार जो अहंकार से रहित होते हैं, शम दुख सुख क्षमी जो दुख में और सुख में जो समान रहते हैं, और जो क्षमावान होते हैं, जो उनका अपराध करता है उनको भी जो क्षमा कर देते हैं। संतुष्टा सततम योगी, योगी जो है हमेशा संतुष्ट रहते हैं, सुख में दुख में संपत्ति में विपत्ति में हमेशा हर्ष और विषाद सब जगह वो जो है संतुष्ट रहते हैं। यतात्मा दृढ़ निश्चय, हमेशा वो यत्न करते रहते हैं भगवत प्राप्ति के लिए, दृढ़ निश्चय पूर्वक, दृढ़ निश्चय वाले होते हैं और भगवत प्राप्ति के लिए हमेशा यत्न करते रहते हैं। मज्जर्पित मनोबुद्धिर यो मद भक्त समय प्रिय, कहते हैं हे अर्जुन, मज्जर्पित मनोबुद्धि, जो भक्त मुझ में अपने मन और बुद्धि को अर्पित कर दिया है, मज्जर्पित मनोबुद्धि मद भक्ता समय प्रिय, ऐसा जो मेरा भक्त है वो मुझे प्रिय है, मैंने अत्यंत प्रिय है, मैं उसके ऊपर शीघ्र ही कृपा करता हूँ। और यस्मान नोदबीजते लोको लोकान नोदबीजते चजा, और जो भक्त, जिस भक्त से लोग जो है उद्विग्न नहीं होता, लोग कष्ट नहीं पाता, और लोकान नोदबीजते चजा, और लोगों से जो उद्विग्न नहीं होता, कष्ट को प्राप्त नहीं करता, यानी ऐसा व्यवहार जिस भक्त के द्वारा लोग जो है उद्विग्न न हो, लोगों को कष्ट न हो, और लोगों के द्वारा दिए गए कष्ट से जो उद्विग्न न हो, माने दुखी न हो, और हर्षा मर्ष भयोद बेगैर मुक्तो जह सच में प्रिया, और कहते हैं हर्ष से माने प्रसन्नता से, अमर्ष से माने क्रोध से, और उद्वेग से और भय से, इससे जो मुक्त रहते हैं, जो मद भक्त समय प्रिय, ऐसा जो मेरा भक्त होता है वो मेरे प्रिय होते हैं। यानी हर्ष और विषाद माने हर्ष और अमर्ष, हर्ष माने प्रसन्नता, अमर्ष माने क्रोध, और भय माने डर, इस और उद्वेग माने उद्विग्न अवस्था में भी उस सब से जो मुक्त रहते हैं, सच में प्रिय, वही मेरे प्रिय हैं। और कहते हैं अनपेक्षः शुचिर्दक्षः उदासीनो गतव्यथः सर्वारंभ परित्यागी यो मद्भक्तः समय प्रिय, ऐसा जो मेरा भक्त होता है वो मेरे प्रिय होते हैं। कैसा? तो जो अनपेक्षा है, किसी की अपेक्षा नहीं करते, किसी भी वस्तु की अपेक्षा नहीं करते, किसी भी लोगों की अपेक्षा नहीं करते, जो अनपेक्ष होते हैं। और शुचिर दक्ष, जो पवित्र होते हैं, बाहर से भी पवित्र और अंदर से भी पवित्र, और दक्ष माने निपुण होते हैं कर्म करने में। उदासीन होते हैं, किसी के पक्षधर नहीं होते हैं, तो उदासीन रूप में जो रहते हैं। और गतव्यथा, जो व्यथा से रहित होते हैं, जिसके पास कोई कष्ट नहीं होता। सर्वारंभ परित्यागी, किसी भी कार्य को वो आरंभ नहीं करते हैं, सर्वारंभ का परित्याग करते हैं। ऐसा जो मेरा भक्त होता है समय प्रिय, वो मेरे बहुत प्रिय होते हैं, उसके ऊपर हम शीघ्र कृपा करते हैं। और कहते हैं यो न हृष्यति न द्वेष्टि, जो ना प्रसन्न होता है, न किसी को देख करके, किसी वस्तु या व्यक्ति को देख करके जो ना प्रसन्न हो, न द्वेष्टि, न किसी वस्तु और व्यक्ति से जो द्वेष करता हो, न सोचति न कांक्षति, न ही जो शोक करता है माने सोचता है, और न ही कोई चीज़ की आकांक्षा करता है। शुभाशुभ परित्यागी, जो शुभ और अशुभ को परित्याग करने वाले हैं। भक्तिमान, ऐसा जो भक्तिमान है, मेरा भक्त है, स में प्रिय, ऐसा भक्त मेरा प्रिय होता है। और कहते हैं समः शत्रौ च मित्रौ च तत्मित्रे च, समः शत्रौ च मित्रे च तथा मानापमानयो, जो मेरा भक्त शत्रु और मित्र दोनों में समान होता है,
शत्रु और मित्र के प्रति जिनका मनोभाव समान होता है, और तथा मानापमानयो, मान और अपमान में भी जो समान होते हैं, तुल्य रहते हैं। और शीतोष्ण सुख दुखेषु, शीत मन ठंडा में, उष्ण मन गर्मी में, और सुख और दुख में भी जो सम रहते हैं, समः संग विवर्जित, और जो आसक्ति से रहित होते हैं। तुल्य निंदा स्तुतिर मौनी, जो जिसकी निंदा की जाए उस समय में भी और स्तुति की जाए उस समय में भी जो समान रहते हैं, यानी निंदा करने पर जो कुपित नहीं होते हैं और प्रशंसा करने पर जो हर्षित नहीं होते हैं, ऐसे जो भक्त हैं। और मौनी, जो मौन रहते हैं, अधिक नहीं बोलते हैं। और संतुष्टो येन केनचित्, जो कुछ भी मिल जाए उससे जो संतुष्ट रहते हैं। और अनिकेता, जिनका कोई स्थिर गृह न हो और स्थिर मति और बुद्धि लेकिन स्थिर हो, ऐसा भक्तिमान, ऐसा जो मेरा भक्त है वो मैं प्रिय, वो हमारे अत्यंत प्रिय होते हैं। ये तु धर्म्यामृतमिदं यथोक्तम पर्युपासते श्रद्धाना मत परमा भक्तास्तेति में प्रिया। अब कहते हैं कि हे अर्जुन, जो ये धर्म्यामृत यथोक्तम पर्युपासते, जैसा मैं ये धर्म रूपी अमृत को कहा हूँ, इस धर्मामृत को जो यथोक्तम मैं जैसा कहा हूँ वैसा जो पालन करता है, श्रद्धाना मन श्रद्धा पूर्वक, मत परया भक्त्यास मत परमा भक्ता, वो मेरे परम भक्त होते हैं। तेतीव में प्रिया, वो भक्त मेरे अत्यंत प्रिय होते हैं। इसलिए भगवान को की कृपा यदि चाहते हैं, भगवान शीघ्र हमसे कैसे हमारे ऊपर कृपा करें या मैं भगवत प्रिय कैसे बनूं, तो इसके लिए ये साधन जो है अत्यंत आवश्यक है और बहुत ही अच्छा है। इस साधन को जरूर अपने आचरण में उतारना चाहिए। ये गीता के 12वें अध्याय में 13 से 20 श्लोक पर्यंत में कहा गया है। इसको सारांश रूप में सुना जाए, कहते हैं सभी अद्वेष्टा सर्वभूतानां, सभी प्राणियों से द्वेष नहीं करना, मैत्र सभी से मित्रता स्थापित करना, करुण और करुणा भाव को रखना, ममता रहित होना, निर्मम निरहंकार अहंकार रहित होना, और सुख दुख में समान होना, और क्षमी, यदि कोई अपराध भी कर देता है तो उसको क्षमा कर देना, और संतुष्ट सत्तम योगी, हमेशा संतुष्ट रहना, कभी भी क्षुब्ध नहीं होना, असंतुष्ट नहीं होना, और यतात्मा दृढ़ निश्चय, और दृढ़ निश्चय पूर्वक भगवत प्राप्ति के लिए यत्न करते रहना, मज्जर्पित मनोबुद्धि, और जो भगवान में मन और बुद्धि को अर्पित कर देता है, ऐसा जो मदभक्त मेरा भक्त है समय प्रिय, वो मेरे प्रिय होते हैं। यस्मान नोद्विजते लोको, जिसके द्वारा समाज जो है, जनता जो है उद्विग्न ना हो, माने दुखी ना हो, लोकान नोद्विजते चजा, और लोगों के व्यवहार से जो उद्विग्न ना हो, दुखी ना हो, हर्षा अमर्ष भयोद्भो बेगे मुक्तः जह सच में प्रिया, और हर्ष मन प्रसन्नता, अमर्ष मन क्रोध, भय मन डर और उद्विग्नता आदि से जो मुक्त रहता है, ऐसा जो भक्त है वो समय प्रिय, वो मेरा अत्यंत प्रिय भक्त होता है। अब कहते हैं अनपेक्षा, अपेक्षा रहित होना, किसी भी वस्तु की अपेक्षा ना करना, सुचिर दक्षा, पवित्र होना, दक्ष माने निपुण होना, उदासीन होना, किसी के पक्ष को नहीं धारण करना, और गतव्यथा, और व्यथा रहित होना, सर्वारंभ परित्यागी, किसी भी आरंभ को नहीं करना, उसका परित्याग करना, ऐसा जो मेरा भक्त होता है समय प्रिय। यो न हृष्यति न द्वेष्टि, न तो जो न हर्षित होता है किसी से, जो न प्रेम करता है और न किसी से जो द्वेष करता है, न किसी से प्रेम ही करता है जो, और न ही द्वेष ही करता है, और न सोचती न कांक्षति, न किसी विषय में सोचता है, शोक करता है, और न किसी की आकांक्षा करता है, माने कोई चीज की चाहत करता है। शुभाशुभ परित्यागी, शुभ और अशुभ को जो परित्याग करने वाले होते हैं, भक्तिमान जा समय प्रिय, ऐसा जो भक्तिमान होते हैं वो मेरे प्रिय होते हैं। यो न हृष्यति न द्वेष्टि न सोचति न कांक्षति, शुभाशुभ परित्यागी भक्तिमान जा समय प्रिय। अब कहते हैं समो शत्रु च मित्रे च, माने जो व्यक्ति शत्रु में भी और मित्र में भी, माने शत्रु के समक्ष और मित्र के समक्ष जो समान रहते हैं, उनके व्यवहार में कोई विकृति नहीं आती है। तथा मानापमानयो, और मान सम्मान होने पर और अपमान होने पर में भी जिसके व्यवहार में कोई विकृति ना आए। और शीतोष्ण सुख दुखेषु, शीत मन ठंडा, उष्ण मन गर्म, और सुख और दुख सभी अवस्थाओं में सम
जो समान रहते हैं और संग विवर्जिता आसक्ति रहित जो होते हैं, तुल्य निंदा स्तुतिर मौनी समान समभाव रखते हैं जो निंदा होने पर में भी और स्तुति माने प्रशंसा होने पर में भी जो समान रहते हैं, माने निंदा होने पर ना कुपित होते हैं और न स्तुति, कोई स्तुति करता है तो उस समय ना वो प्रसन्न होते हैं, और मौनी मौन धारण करने वाले होते हैं, और संतुष्टो ये न केनचित जो कुछ मिल जाए उससे जो संतुष्ट हो जाते हैं, अनिकेता जिसका स्थिर गृह ना हो, स्थिर मतिर लेकिन बुद्धि स्थिर है जिसकी, भक्तिमान में प्रियो नर, ऐसे भक्तिमान जो नर है वो मेरे प्रिय हैं। तो कहते हैं, और एक जगह लिखे हैं सुहृन मित्रार्युदासीना मध्यस्थ द्वेष्य बंधुषु साधुस्वपि च पापेषु संबुद्धिर्विशिष्यते। कहते हैं ऐसी बुद्धि जो है विशिष्ट बुद्धि कहलाती है, जो व्यक्ति सुहृन माने सहृदय, मित्र सखा, अरि माने शत्रु, सुहृद मित्रार्य उदासीन, और जो ना शत्रु ही है ना मित्र ही है उसमें भी, तो सुहृद मित्रार्य उदासीन मध्यस्थ, और जो मध्यस्थ हैं और न शत्रु मित्र के बीच में, और द्वेष जो द्वेष करने योग्य हैं, और बंधुसु जो बंधु बांधव हैं, और तो इस प्रकार सुहृद मित्रार्य उदासीना मध्यस्थ द्वेष्य बंधुसु साधुस्वपि च पापेषु, और साधु में भी और पापियों में भी जो साधु स्वपि च पापेषु समबुद्धि विशिष्यते, जो समान रूप से देखता है, जिसकी बुद्धि समान व्यवहार करती है, वो जो है विशिष्ट लोग कहलाते हैं। इसीलिए कहते हैं कि विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गविहस्तनी सुनी चैव स्वपाके च पंडिता समदर्शिना। जो ज्ञानी होते हैं वो विद्या विनय संपन्न ब्राह्मण में, विद्या और विनय दोनों से संपन्न ब्राह्मण में, और गाय में, हस्ती माने गज में, तो विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गविहस्तिनी सुनी चैव स्वपाके च, सुनी माने हुआ कुत्ता और स्वपाक माने चंडाल, तो इस सब में सुनी चैव स्वपाके च पंडिता समदर्शिना, ज्ञानी लोग जो है समदर्शी होते हैं, सबको समान दृष्टि से देखते हैं, क्योंकि सब में ईश्वर का वास है। इसी भाव को यहाँ भी स्पष्ट किया गया है। और जेतु धर्म्यामृत विदम, भगवान कहते हैं जो ये अमृत धर्म जो है यथोक्तम, जैसा मैं कहा हूँ वैसा यदि पर्युपासते, कोई इसका जो है आचरण में उतारता है, उपासना करता है, श्रद्धाधाना मैंने श्रद्धा पूर्वक, तो वो मत परमा भक्तास्तेति में प्रिया, वो मेरे परम भक्त अत्यंत प्रिय होते हैं। ऐसे भगवान कृष्ण जो है गीता में कहे हैं। ओम श्री सीता